वेगस नर्व, लैटिन में वेगस का मतलब है वॉन्डरर यानी भटकने वाला, क्योंकि ये नर्व लिटरली तुम्हारे पूरे बॉडी में भटकती है। ब्रेन स्टेम से शुरू होती है, कानों के पीछे से गुजरती है, थ्रोट से होकर जाती है, हार्ट को रैप करती है, लंग्स को टच करती है, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, स्प्लीन, किडनी, सब कुछ। ये बॉडी की सबसे लंबी क्रीनियल नर्व है और ये तुम्हारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बॉस है। जरा ही समझो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम दो मोड्स में काम करता है, सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट और पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक का मतलब एक्शन, अलर्टनेस, स्ट्रेस। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब काम, हीलिंग, रिकवरी। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की मेन हाईवे है। जितनी स्ट्रांग तुम्हारी वेगस नर्व, उतना पावरफुल तुम्हारा रेस्ट मोड। उतनी अच्छी नींद, उतना बेहतर डाइजेशन, उतनी कम एंजाइटी, उतनी ज्यादा इमोशनल रेगुलेशन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने वेगस नर्व को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। कांस्टेंट स्क्रीन टाइम, शैलो ब्रीदिंग, पूर पोस्चर जहां नेक हमेशा फॉरवर्ड है, प्रोसेस्ड फूड जो गट को डैमेज करता है, क्रॉनिक स्ट्रेस जो सिंपैथेटिक सिस्टम को 24/7 एक्टिव रखता है। रिजल्ट, वेगस नर्व वीक हो गई, इनएक्टिव हो गई। तो बॉडी परमानेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में है और तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक स्लो डिस्ट्रक्शन है। एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट्स में इसे सरस्वती नाड़ी कहा गया है। हाँ, सही सुना तुमने, सरस्वती नाड़ी, द रिवर ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले पता था कि एक एनर्जी चैनल है जो ब्रेन से गट तक जाती है और ये चैनल ही डिसाइड करती है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंडेड होगी या कॉन्ट्रैक्टेड। जब सरस्वती नाड़ी एक्टिव होती है तो वाणी में पावर आती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंट्यूशन शार्प होता है। जब ये डोरमेंट होती है तो कंफ्यूजन रहता है, एक्सप्रेशन ब्लॉक होता है और लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती। मॉडर्न साइंस ने इसे वेगस नर्व कहा, एंशिएंट विजडम ने सरस्वती। वेगस नर्व वो ब्रिज है जो अग्नि को ब्रेन से कनेक्ट करती है। अब एक और फैसिनेटिंग कनेक्शन, वेगस नर्व डायरेक्टली तुम्हारी वॉइस को कंट्रोल करती है। लैरिंक्स और फैरिंक्स की मसल्स वेगस नर्व से इनोवेटेड है। इसीलिए जब तुम नर्वस होते हो तो वॉइस कांपती है, थ्रोट टाइट होता है, वर्ड्स नहीं निकलते। ये वेगस नर्व का रिस्पॉन्स है। लेकिन ये रिवर्स भी काम करता है। जब तुम कॉन्शियसली अपनी वॉइस को यूज करते हो, स्ट्रांग वॉइस, लाउड वॉइस, हमिंग, चैंटिंग, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। ये इनक्रेडिबल फीडबैक लूप है। वैदिक ट्रेडिशन में इसीलिए ओम चैंटिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। ओम का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है, जो एग्जैक्टली वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। जब तुम ओम करते हो तो थ्रोट वाइब्रेट होता है। ये वाइब्रेशन वेगस नर्व तक पहुंचती है, वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन होता है, हार्ट रेट स्लो होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, गट रिलैक्स्ड होता है, ब्रेन वेव्स अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ये प्रैक्टिस इसीलिए डिजाइन की थी। उन्हें वेगस नर्व का नाम नहीं पता था, लेकिन मैकेनिज्म पूरा पता था। मॉडर्न साइंस बस कंफर्म कर रही है